Hello student, welcome back in class 8 math video. Today we have start chapter 2nd. The title of chapter 2nd is exponent. हम आज चैप्टर 2nd एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट होता क्या है और इसके रूल्स, लिखने का फॉर्मेट एक्सेट्रा के बारे में जानेंगे। इससे पहले के चैप्टर में हमने रेशनल नंबर को पढ़ा था और उसके बारे में जाना कि रेशनल नंबर होता क्या है, उसके कैलकुलेशन कैसे होते हैं, उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर या एक्सपोनेंट, दोनों चीज़ें एक ही हैं। पावर, जिसे आप पहले क्लासेज में पावर पढ़े हैं, या एक्सपोनेंट, बोथ आर द सेम थिंग। इसे या पावर कहें और कर लेते हैं इसे, और एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 4 लिखा हुआ, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड होगा यह? 2 से। चलो 4 को डिवाइड करते हैं 2 से। 2 2 जा 4, फिर 2 2 से कितनी टाइम गया? 2 टाइम। तो हम 4 को चाहे तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2, या इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, या 2 एक्सपोनेंट 2 इक्वल टू 4। तो यह हो गया इसका एक्सपोनेंट। या एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं 64, एक नंबर है 64, इसको हमने 64 लिखा। ऐसे और क्या लिख सकते हैं हम? चलो इसे हम डिवाइड करते हैं पहले। 64 को हम डिवाइड कर लेते हैं 64। चलो किससे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। 32, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 16, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा? 8 है। 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 2, फिर 2 डिवाइड होगा 1। अब देखिए कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 टाइम, 6 टाइम 2 आया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो हम 64 को लिख सकते हैं तो 64 को हम लिख सकते हैं 64, 6 टाइम 2 आया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, एक और होगा 6। ये 2 है, थोड़ा सा ये बना 2, तो यह लिख सकते हैं। तो कितने में 6 हुए, तब इसे यह भी लिख सकते हैं हम चाहे तो 2 के पावर 6। या एक चीज़ और लिख सकते हैं, चलिए हम दो दो के पेयर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 यह और 2 यह। तो क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, या 4 होगा यहाँ पे, या 4 के पावर 3। या अब देखिए इसको 3 3 का पेयर बना दें, 3 को एक साथ जोड़ दें, ठीक है, या 3 हो गया, 2 यहाँ पे 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 8, या 8 के स्क्वायर। तो यह एक्सपोनेंट हो गया। यह क्या लिए लास्ट में लिख सकते हैं, जिसे मैं फिर से दिखा देता हूँ, साफ नहीं था। 8 इंटू 8 भी लिख सकते हैं 64 को, या 8 का स्क्वायर। तो यह हो गया एक्सपोनेंट। तीसरा हम एक्सपोनेंट को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल इसका दिया हुआ है। जैसे देखिए अब एक और चीज़ है, कुछ एग्जांपल कुछ इस तरह होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 100, इसको क्या लिख सकते हैं? अब देखिए 0 है यहाँ पे, तो सिंपल सबसे आसान तरीका है, 1 2 2 0 है, तो 10 के पावर 2,
मान लीजिए नंबर है 3 जीरो है, 10 की पावर 3, तो जितने जीरो होंगे उतने पावर लिख देंगे। अगर 4 जीरो है तो 10 के पावर 4। तो जीरो वाले कॉन्सेप्ट में ऐसे ही करिएगा सिंपल, या स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 10 के पावर 2 को 10 इंटू 10, ठीक है। 3 है 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 टाइम है तो 4 टाइम 10, यह लिख सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इन सबको पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट। आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। एक चीज और देखिए, हाँ डिवाइड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना है कि डिवाइड में क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई 10 के पावर 4 है, इसको डिवाइड करना है 10 के पावर 2 से। तो डिवाइड का मीन्स होता है जब पावर मिलेंगे तो पावर ये से सबट्रैक्ट हो जाता है। इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 4 माइनस 10 के पावर, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया है। 10 के पावर 4 है डिवाइड बाई 10 के पावर 2 है, कोई गलती लिख दिया तो है, तो 10 के पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 10 के पावर 2। तो अभी इसके रूल्स भी बताऊंगा आगे कि रूल्स क्या क्या होते हैं। आगे जाते हैं, इसके लॉज को समझ लेते हैं कि क्या क्या लॉ होते हैं। एक चीज़ और जान लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किससे कहते हैं। जैसे कोई नंबर है, जैसे नंबर मैं मान लेता हूँ 2 के पावर 5 है, जैसे यहाँ ऊपर दिया भी हुआ है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको लिखना है, तो क्या लिखेंगे इसे, इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये 1/2 के पावर 4, तो इक्वल टू यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इक्वल टू नहीं होगा, तो यह हो जाएगा 2 के पावर 5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या 2 के पावर 5 है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी बार बार इक्वल में लिख दे रहा हूँ, इसको इरेज किया जाए। इसे लिख सकते हैं 2 के पावर -5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब एक दो एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। पहला है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द 4 के पावर -5। तो यहाँ 4 के पावर -5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव किसका उल्टा हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 के पावर 5, यह हो गया। अब इसका हमें उल्टा लिखना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 के पावर 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब एक और नंबर है, जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया है 3/5 के पावर -2। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो इसको ठीक उल्टा हम कर देंगे, तो इसको यह हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3/5 के पावर 2। जब बटा कर देंगे तो यह माइनस प्लस में हो जाता है, बाई में लिखते हैं, या इसको हम लिख देंगे अब यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/5 के पावर, यह हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस तरह से कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन है, इन सब का सॉल्यूशन आपको करना है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग फाइंड करना है, यह होगा होमवर्क, यह हो जाएगा आपका होमवर्क। इसे सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसे आंसर दीजिएगा इसका क्या होगा। नेक्स्ट चलते हैं, राइटिंग अ नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे लिखेंगे। तभी मैंने आपको सबसे समझा रहा था, फिर से एक बार समझ लेते हैं इसे कैसे करेंगे। जैसे 81 दिया हुआ है, 81 को हम कैसे लिखेंगे। अब देखेंगे इसको हम इसे एलसीएम इसका लेंगे, जैसे एलसीएम आप लोग निकालते हैं वैसे। किससे कटेगा, 819 है यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 2 बचा यहाँ का 2 7 जा ये हो जाएगा, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 3 जा ये हो गया, और लास्ट में
3 से और कट करेंगे तो ये 1 टाइम हो गया। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं 81 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4। देखिए कितनी बार 1 2 3 4 लिख सकते हो आप, ठीक है। या जैसे मैंने इससे पहले बताया था, इसका पेयर बना के भी आप लिख सकते हो 2 2 का, क्योंकि 3 3 का पेयर नहीं बन पाया, 4 ही है, तो इसे और भी लिख सकते हो, चाहो तो 9 की पावर 2 भी लिख सकते हो, 3 3 जा 9, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यह हो गया पावर एक्सपोनेंट फॉर्म। यह एक और एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 64 बाई, क्या एग्जाम्पल दिया है 64 डिवाइड बाई 124। अब सॉरी 25 है, 24 मैंने लिख दिया, ये है 25। अब 64 का हम इससे पहले निकाले हुए थे, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे सीधे लिख सकते हो आप 2 के पावर 6, और 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3। अब दोनों अलग अलग हो गए, तो चाहो तो एक में कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा, मैंने जाना बताया था आप लोगों को कि इसको और क्या लिख सकते हैं 64 को और लिख सकते हैं 4 के पावर 3। तो चूंकि 3 3 है तो दोनों को सेम कर लेते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसा 4 के पावर 3 या 5 के पावर 3। अब चूंकि दोनों का पावर सेम है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4/5 के पावर 3, होल के पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हैं, आसान है। देखिए यहाँ पे हाँ वही किया हुआ है, तो ये समझ में आया। अब यह जो देखिए ट्राई दिस जो दिया हुआ है, यह आपके लिए होमवर्क होगा। ट्राई दिस जो है वो आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। ट्राई दिस ये क्वेश्चन जो है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और फाइंड, इन दोनों को आपको सॉल्व करना होगा अपने से। फिर आ जाते हैं कुछ आगे के चीज़ों पे, ये शायद हम लोग प्रश्न नंबर पे आ गए। हाँ तो आगे हमें क्या करना है, देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, राइट द नंबर 6283.154 इन एक्सपेंडेड फ्रॉम यूजिंग एक्सपोनेंट। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है बेटा। अब देखो इसको हम प्लेस वैल्यूज का जान लेते हैं। तो एक चीज़ आप लोग समझो कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा 100.5, बेटा जो पॉइंट के 5 होता है, पॉइंट के बाद सॉरी जो होते हैं, या जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में तो इसे बटे में लिखते हैं, और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड सारे मल्टीप्लाई में। जैसे 100 है तो सीधे लिखोगे 1 इंटू 100 प्लस 5/10। अब जितने प्लेस पे रहेगा, 1 प्लेस पे है तो 10, 2 प्लेस पे है तो 100, 3 प्लेस पे है तो 1000, ऐसे लिखेंगे। ऐसे इसे हम लिख लेते हैं। देखिए 6 दिया है तो इसे काउंट करते किस प्लेस पे, 1 1 10 100 1000 प्लेस पे है तो 6 इंटू 1000 प्लस 2 किस प्लेस पे 100 पे है तो 2 इंटू 100 प्लस 8 किस प्लेस पे है 10 प्लेस पे है तो 8 इंटू 10, और 3 1 प्लेस पे है तो 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखे तब भी चल जाएगा। अब देखते हैं पॉइंट के बाद क्या है, 1 है तो 1 जो है 1 फर्स्ट प्लेस पे है तो 10 हो जाएगा, प्लस 5 सेकेंड प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है तो इसे लिखेंगे 5/10, और 4 जो है 100 प्लेस पे है तो लिखेंगे 4/100। यह हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसे चाहो तो आप और शॉर्ट में भी लिख सकते हो, जैसे अब 6 इंटू 1000 था तो क्या लिख सकते हो, 6 गुणे 10 के पावर उसके 3 था, इसे पहले बताया था, प्लस दूसरा है 2 इंटू 100 था तो 10 के पावर 2, 3 यानी 10 था तो 8 के पावर 8 इंटू, सॉरी यहाँ प्लस होगा, इसे सही कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, प्लस 10। अब देख लेते हैं 3 सिर्फ 3 है तो 3 ही रहने देंगे। अब
5 है, 5 क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 के -1 इंटू फिर सॉरी 5 से पहले 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, 1 है, फिर हो जाएगा प्लस 5 इंटू 10 के पावर -2 प्लस लास्ट क्या है 4 है, 4 इंटू 10 के पावर, क्योंकि 3 प्लेस पे है तो -3 हो जाएगा। तो अभी इसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये समझ में आया? अब आप लोगों का होमवर्क किया होगा कि ट्राई दीज, इसे आप लोग सॉल्व करिएगा। इसे राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंटेड फॉर्म, इसे करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है सॉरी। और यह राइट द फॉलोइंग हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ, इसे नंबर लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क होगा। ये क्या होगा, होमवर्क, याद रखिएगा। जितने भी होमवर्क दे रहा हूँ सारे आप लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से आप लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, समझने की क्षमता, ताकि आप आसानी से एक्सरसाइज कर पाओगे या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। अब आ गए जाते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को समझिए आप लोग पहले। जैसे सिंपल कोई नंबर है, मान लीजिए नंबर ए है, इसके पावर m है, तो सीधे इसको हम ए लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर यही चीज़ लिख दिया है ए की पावर -m, तब क्या लिखेंगे हम, तब हम इसे लिखते हैं, इसी चीज़ को सॉरी यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/a के पावर m, अगर पॉजिटिव हमें लिखना है तो। -1 का मतलब होता है 1/। अब कोई नंबर है, अगला बताते हैं। जैसे मान लीजिए a के पावर m है और सॉरी b के बजाय a ही लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सेम नंबर पे ही वो होता है। और a के पावर n, नंबर सेम है, याद रखिएगा नंबर सेम है बट पावर डिफरेंट है, तब हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a के पावर m-n। ठीक है, नीचे वाले को हमेशा सबट्रैक्ट कर देते हैं। और यही चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है तब क्या करेंगे, जैसे a के पावर m प्लस a के पावर n, तब हम क्या लिखेंगे, तब इसे हम लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n, दोनों का पावर सब ऐड कर लेंगे। सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई होगा तब। यह हो गया। अगर कोई दो नंबर है a इंटू बी, और इसके पावर भी m है और इसके पावर भी m है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी के पावर m। ठीक है, एक चीज और समझिए, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, हमेशा क्या होगी, 1 होगी। यह हो गया। एक चीज़ और जान लीजिए, लॉ जो होता है कि कोई नंबर है जिसके पावर m है और ब्रैकेट क्लोज है उसके बाई n है, दो पावर है, तो होता क्या है, यहाँ पे दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m इंटू n हो जाएगा, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू mn। तो यह लॉ है कुछ एक्सपोनेंट के। अब आ जाते हैं कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया होगा, अभी सारे रॉ ही दिए हुए हैं, तो एग्जांपल को अब एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू 2 के पावर -4, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 2 के पावर -4, या क्या माइनस का हमें बताया था बट्टे में हो जाएगा, बाई में 2 के पावर +4। अब 2 के पावर 4 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसका हो जाएगा 1/16 आंसर। इसी तरह आप लोग ये दोनों करेंगे, देखिए यहाँ पे। अब इसको मैं बता दे रहा हूँ, 2/9 को एक बार, 2/9 के पावर क्या है
पावर है -3। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/2/9 के पावर 3। या ऊपर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 9/3 के पावर, सॉरी 3 नहीं है 2 है, इरेज कर लें इसे, 9/2 के पावर 3। अब दोनों का हम एक्सपेंडेंट यह भी लिख सकते हैं, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 × 9 डिवाइड बाई 2 × 2 × 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर मिल जाएगा। इधर कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि जैसे सॉरी देख लेते हैं एग्जाम्पल एक और, जैसे दिया हुआ कोई एग्जाम्पल 7 देख लो। एक्सप्रेस 8 के पावर -3 एज एन एक्सपोनेंट विद बेस 2, जिसका बेस 2 होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं -3, ऐसे क्या लिख सकते हो आप लोग, आप से लिखोगे 1/8 के पावर 3। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 8 को चूंकि बेस 2 लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/8 को लिख सकते हैं 2 के, सॉरी थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, इसे लिख सकते हैं 1/8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। कैसे होगा, जैसे 2 × 2 × 2, 3 टाइम 2 2 जा 4 तो या 8, और होल के पावर बेटा 3 था तो यह 3 लिख ही देते हैं। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/2 के, चूंकि इस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पावर 9 भी हम लिख सकते हैं। 3 3 जा 9। देखो ये यहाँ पे किया भी हुआ है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल है, ये सारे भी सॉल्व करना है। चलिए इसे मैं कुछ देर के लिए रोक दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, इसे वीडियो को रोक रहा हूँ कैसे सॉल्व किया है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। फिलहाल मैं एक्सरसाइज को आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर आप लोगों को आ रहा हो तो एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जान सकें। थैंक यू।